Good evening, everyone. So today we will start the topic of psychology. इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? CDP. CDP. C का मतलब क्या होता है? चाइल्ड. D का मतलब डेवलपमेंट और P का मतलब पैडागोजी. ठीक है. चाइल्ड, डेवलपमेंट, पैडागोजी. चाइल्ड मतलब बच्चा. ठीक है. विकास किसका? बच्चे का. और पैडागोजी अध्ययन. हम किसका अध्ययन करेंगे? बच्चे की ग्रोथ या फिर विकास का. ठीक है. चाइल्ड मतलब बच्चा, डेवलपमेंट मतलब विकास, पैडागोजी मतलब अध्ययन. किसका अध्ययन? बच्चे का अध्ययन, के विकास का अध्ययन, विकास का अध्ययन. इसमें हम सेंट्रल पॉइंट किसको मानेंगे? चाइल्ड को. हमने किसके विकास के बारे में बात करनी है? तो हमने बात करनी है किसके विकास के बारे में? चाइल्ड. ठीक है. ये हमारे इससे क्लियर हो रहा है कि किसकी डेवलपमेंट चाहिए? चाइल्ड की. ठीक है. अब पैडागोजी मतलब अध्ययन. तो हम इस चीज को जब भी हम पढ़ेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी. इसको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी. इसको क्या बोलते हैं हम? साइकोलॉजी. अब हमें इसका मीनिंग जानने की जरूरत है. साइक का मतलब क्या होता है? साइक मतलब आत्मा और लॉजी का मतलब अध्ययन. ठीक है. अब क्या है? साइक हमने डिस्कस किया. साइक मतलब आत्मा और लॉजी मतलब अध्ययन. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? मीनिंग क्या बना इसका? मीनिंग बनता है इसका स्टडी ऑफ सोल. So, is it possible we can say we say study of soul? क्या यह मुमकिन है कि हम क्या बोल रहे हैं? स्टडी ऑफ सोल. जब हम स्टडी ऑफ सोल बोल रहे हैं, क्या एक आत्मा का अध्ययन करना मतलब पॉसिबल है? ठीक है. तो क्या हुआ? तो क्या आत्मा का अध्ययन करने का पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि we cannot see soul and how to study a soul. हम सोल का अध्ययन कैसे करेंगे जब किसी चीज को हम देख नहीं सकते? ठीक है. तो इस चीज को हम जब भी बात करेंगे साइकोलॉजी का मीनिंग तो यहां से स्पष्ट हो रहा है. हियर इज द क्लियर ऑफ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी. साइक मीन्स आत्मा, लॉजी मतलब अध्ययन. मीनिंग इट मीन टू से दैट स्टडी ऑफ सोल. What is the meaning of this study of soul? Let's we see the history of psychology. Past. In past in 1870 से पहले साइकोलॉजी किसका हिस्सा था? साइकोलॉजी किसका हिस्सा था? फिलोसफी का. क्यों? क्योंकि जो साइकोलॉजी है उसको 1870 में क्या कहा गया था? इसको फिलोसफी. इसका हमने नाम नहीं दिया था. किसी का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम नहीं था साइकोलॉजी. ये किसका हिस्सा था? फिलोसफी का. इसको हम पहले क्या जानते थे? फिलोसफी के नाम से. फिलोसफी के नाम से जानते थे इसको हम. ठीक है. सर्वप्रथम हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 1590 ईस्वी में. ठीक है. क्या 1590 ईस्वी में रुडोल्फ
गोकल ने क्या किया था इसको, रूल ऑफ गोकल ने क्या किया था इसको 1590 ईस्वी में, इसका नाम क्या रखा था, फिलोसफिया। ठीक है, इसको क्या नाम रखा था, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी साइकोलॉजी, वो सॉरी वो गलत बोल दिया, फिलोसफिया। इसको क्या कहा गया, पहली बार इसका नाम कब रखा, साइकोलॉजिया 1590 ईस्वी में। ठीक है, देखिए हम इस चीज को कैसे समझेंगे, 1590 ईस्वी में एक व्यक्ति आया। ठीक है, 1590 में कौन आया, एक व्यक्ति जिसका क्या नाम था, इसको ही क्या कहा गया, इसने क्या कहा था इसको, फिलोसफिया। ठीक है, इसको क्या कहा था, फिलोसफिया। कब, 1590 में। किसने शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने, रूल ऑफ गोकल्स ने। क्लियर, इसके बाद हम देखते हैं आगे। सिक्सटीन सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे, सिक्सटीन सेंचुरी में क्या था, इसको हम क्या कहते थे, हमने पहले भी, एज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी क्या कहा जाता था 16 सेंचुरी में। बोलने का मतलब 1500 से लेके 1599 तक इसको क्या कहा जाता था, फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब क्या है, इसमें क्या कहा गया, साइकोलॉजी एमर्ज इन द 16th सेंचुरी एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। इसको क्या कहा जाता है, एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। नाउ नेक्स्ट वी सी द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, साइक प्लस लॉगोस, अब ये शब्द है, हमेशा याद रखना, जब ये शब्द होगा वो किसी ना किसी भाषा से लिया गया होगा। कौन सा ये कौन सी भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज। किस भाषा से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज। साइक मीन सॉल, ठीक है, साइक मीन सॉल, और लोगोस मीन अध्ययन। पहले हमने बात कर लिया कि लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। हमने किसका अध्ययन करना है, शुरू में भी हमने यही बात की थी कि हमने किसका अध्ययन करना है, तो हमने अध्ययन करना है आत्मा का अध्ययन। इज इट पॉसिबल वी स्टडी ऑफ सॉल, इज इट पॉसिबल वी स्टडी ऑफ सॉल, क्या हमें ये जानने की जरूरत है कि स्टडी ऑफ, क्या हम एक आत्मा का अध्ययन कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि क्योंकि क्या है, आत्मा का अध्ययन हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आत्मा अदृश्य होती है, not be seen, we cannot be seen the soul, so how can we say that we study of soul, okay, how can we say that psychology is the study of soul। इसको क्या कर दिया गया, इस फिलोसफी को इस फिलोसफी को क्या कर दिया गया, इसको खारिज कर दिया गया, इसको कैंसिल कर दिया। बोलने का मतलब क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया, इसको अप्रूव नहीं किया, नॉट अप्रूव, नॉट अप्रूव, क्या इसको क्या नहीं किया गया, अप्रूव नहीं किया गया। अब हम बात करेंगे 16, 17, 19 और 20 सेंचुरी में। पहले आत्मा का विज्ञान किसने कहा था, मन का विज्ञान किसने कहा, चेतना का विज्ञान किसने कहा, और व्यवहार का विज्ञान किसने कहा। स्टडी ऑफ सॉल किसने कहा, स्टडी ऑफ माइंड किसने कहा, स्टडी ऑफ कॉन्शियस किसने कहा, और स्टडी ऑफ बिहेवियर्स किसने कहा। लेट्स सी हिस्ट्री, लेट्स वी सी हिस्ट्री। सो 16th सेंचुरी, स्टडी ऑफ सॉइल किसने कहा, स्टडी ऑफ सॉल, स्टडी ऑफ सॉल किसने कहा, एरिस्टोटल ने।
कब कहा? 16 सेंचुरी में। ठीक है, क्या कहा? 16 सेंचुरी में एरिस्टोटल ने कहा कि साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोल। आत्मा का हमने क्या करना है? आत्मा का हमने क्या करना है? अध्ययन करना। तो इसको क्या कहा? स्टडी ऑफ सोल। अब इसके 100 साल बाद हम देखेंगे, जब बात करेंगे हम 17 सेंचुरी की। ठीक है, 17 सेंचुरी में इसको क्या कहा? 17 सेंचुरी में इसको क्या कहा? स्टडी ऑफ, ठीक है, इसको क्या कहा? स्टडी ऑफ साइंस। इसको क्या कहा? स्टडी ऑफ साइंस। उसको 19 सेंचुरी में जब भी हम देखेंगे तो इसको क्या कहा? स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। और 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में इसको क्या कहा? स्टडी ऑफ बिहेवियर। देखिए, अगर हम बात करेंगे 16 सेंचुरी में अरस्तु ने क्या कहा था? आत्मा का विज्ञान। क्या कहा था? आत्मा का विज्ञान। जब हम बात करेंगे साइकोलॉजी की तो हर एक फिलोसफर ने अपने अपने व्यू दिए। तो क्या व्यू दिए? तो पहले क्या कहा? आत्मा का विज्ञान। किसने कहा? एरिस्टोटल ने। कब? 16 सेंचुरी में। 17 सेंचुरी में पोम्पोनोजी ने क्या कहा? मन का विज्ञान। किसने? पोम्पोनोजी ने क्या कहा? मन का विज्ञान। और उसके बाद 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो जेम्स और वुडंट ने क्या कहा था? जेम्स और वुडंट ने क्या कहा कि ये क्या है? स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। और 20th सेंचुरी में वॉटसन ने क्या कहा? स्टडी ऑफ बिहेवियर्स। जो स्टडी ऑफ बिहेवियर्स है ये क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी है। न्यू, अब क्या है इसको अब हम क्या मानते हैं साइकोलॉजी को? स्टडी ऑफ बिहेवियर। जो हमारा व्यवहार है, हमारा उठने बैठने का तरीका है, उस किस में आता है? सारा साइकोलॉजी में। ठीक है, हमारे मन में क्या चल रहा है वो भी पार्ट एक साइकोलॉजी का है। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो भी एक साइकोलॉजी का पार्ट है। परंतु क्या है? बिहेवियर। किसी के साथ हम कैसे बात करते हैं, किसी के साथ कैसे उठते बैठते हैं, किसी के साथ मिलते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन कैसे होता है, सारा किस में आता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जब भी तो साइंस ऑफ सोल according to the 16th century psychological of the century are also Aristotle and Descartes they considers psychology as the study of soul। हम पहले से ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टडी ऑफ सोल किसने कहा था? 16th सेंचुरी में एरिस्टोटल ने। ठीक है, उसके बाद साइंस ऑफ सोल। ठीक है, साइंस ऑफ सोल किसने कहा था? आत्मा का अध्ययन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसने? एरिस्टोटल ने। ठीक है, उसके बाद साइंस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द 17th century। According to the 17th century philosopher, psychology is a study of mind। क्या कहा? साइकोलॉजी क्या है? एक स्टडी ऑफ माइंड। मेन अमॉन्ग दीज आर लेनविस, कैंट, ह्यूम्स, होब्स, जॉन लॉक, पोम्पोलॉजी एक्सेट्रा। ये सारे क्या थे? ये सारे फिलोसफर थे। कौन कौन? लाइबिन्स, कांत, ह्यूम, होबेस, जॉन लॉक, Pompology। The modern day psychologists are again not satisfied because again they feel that the soul of an abstract thing which can neither be seen not heard। Italian psychologist Pomponazzi remains especially remarkable in it। In दार्शनिकों ने क्या कहा कि हम आत्मा को ना तो देख सकते हैं और ना ही हम क्या सुन सकते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का अध्ययन है। क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? नहीं। अगर हम आत्मा को नहीं देख सकते तो हम कैसे कह सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ सोल। सो ओके, उसके बाद हम देखते हैं 1724 to 1804 जर्मन फिलोसोफर एम्यूनल कांत ने क्या कहा? इज द स्टडी ऑफ माइंड। इट वॉज द जर्मन फिलोसोफर एम्यूनल कांट हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ द
माइंड, इसको क्या कहा गया? स्टडी ऑफ माइंड या साइंस ऑफ द माइंड, इसको क्या कहा गया? मन का अध्ययन या मन का विज्ञान, इसको क्या कहा गया? मन का विज्ञान। कब? 18 सेंचुरी में। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस 18 और 19 सेंचुरी। अब क्या कहा दिया 18 और 19 सेंचुरी में? साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब इसमें क्या है? मेंटल एक्टिविटीज, ठीक है, refer to intellectual faculties like insight, sensitive, iconics, and emotions. The main psychologist of 19th century was William James, William Wooden, and James Sully. ये तीन फिलोसफर थे। कौन कौन? विलियम जेम्स, विलियम वुडन और जेम्स सुली। इसने क्या कहा था? इट्स अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे विलियम जेम्स इन हिज बुक। विलियम जेम्स की एक बुक थी, ठीक है, जिसका क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। किसकी बुक थी? विलियम जोन्स की, ठीक है, विलियम जेम्स की। विलियम जेम्स की एक पुस्तक थी, ठीक है, विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी। कब? 1890 को विलियम जेम्स ने इस पुस्तक लिखी 1890 को। उसका क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये क्या कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी। कब? 1890 को। तो क्या था उसका नाम? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। किसने? विलियम जेम्स ने, ठीक है। उसने क्या कहा था? स्टडी ऑफ बिहेवियर। इसके बाद देखेंगे हम, नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमारा मेन टॉपिक आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एक होता है वृद्धि, एक का मतलब होता है विकास। ये दोनों ही किसके शरीर में होते हैं? बच्चे के, ठीक है। ये क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? रेफर टू इंक्रीज साइज और अदर्स फिजिकल चेंज, फिजिकल अदर बॉडीली चेंज व्हिच कैन बी सी। इसमें क्या होता है? इसमें साइज, ठीक है, साइज और बॉडीली चेंज होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है? साइज और बॉडीली चेंज, बॉडीली चेंज। जब इसमें साइज और बॉडीली चेंज होगी तो उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या होता है? आउटकम ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। दूसरा क्या है? ग्रोथ क्या है? इंटरनल नेचर, एक्सटर्नल नेचर है। ग्रोथ क्या है आपका? एक्सटर्नल नेचर। और विकास इंटरनल नेचर, ठीक है। ग्रोथ क्या है? एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट क्या है? इंटरनल नेचर, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो एक्सटर्नल नेचर होता है उसको क्या हम देख सकते हैं? इसको एक्सटर्नल नेचर क्या कि हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो पहले क्या करना शुरू करता है? पहले वो कुछ बड़बड़ाना शुरू करता है। उसके बाद क्या करता है? धीरे 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 वो उसके अंदर चेंजिंग आते हैं। फिर वो पैडल करना शुरू करेगा, फिर उसके बाद वो उठना शुरू करे, पहले बैठना शुरू करेगा, फिर पैडल करना शुरू करेगा, फिर चलना शुरू करेगा। तो उस चीज़ों में क्या है? एक्सटर्नल नेचर, उसको हम देख सकते हैं। फिर वो बोलना शुरू करता है, छोटे छोटे शब्दों से बोलना शुरू करेगा, सेंटेंस शुरू करेगा। परंतु जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या है? इंटरनल है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है? इंटरनल नेचर है, ठीक है। ये क्या है? बच्चा पेट से ही बढ़ना शुरू हो जाता है और कब्र तक, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? वॉर्म टू टॉम, ठीक है। और जो ग्रोथ है वो क्या है? ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव। और डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव नेचर, ठीक है। और क्या है? ग्रोथ है एक
लिमिटेड है, किसी स्पेसिफिक पीरियड के बाद ये क्या हो जाती है, ये जो ग्रोथ होती है वो किसी स्पेसिफिक पीरियड के बाद रुक जाती है। जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक पीरियड के बाद रुक जाती है, क्या, ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, किसी स्पेसिफिक पीरियड के बाद रुक जाती है, स्पेसिफिक पीरियड के बाद रुक जाती है, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड तक होती है, ये देख लो आप, ठीक है, यही ठीक है। और डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। देखिए डेवलपमेंट, तभी तो कहा है डेवलपमेंट को कि वॉर्म टू टॉम, गर्भ से कब्र तक, जीवन से मृत्यु तक। जब बच्चा गर्भ में होता है तो क्या हो जाती है, उसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, और कब्र तक उसकी क्या रहती है, डेवलपमेंट ही रहती है, ठीक है। और उसके बाद है, नाउ वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ ग्रोथ। द इंक्रीज इन द वेट एंड साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ, ठीक है। क्या कहा, द इंक्रीज इन द वेट एंड साइज, इंक्रीज इन द वेट एंड साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, वृद्धि होती है वो एक्सटर्नल होती है, टाइम पीरियड लिमिट होता है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, क्वांटिटेटिव है, और क्या है, ग्रोथ का कोई भी पैटर्न नहीं है। हमने देखा है कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे लेट चलना शुरू करते हैं। जब ये सारी चीजें होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। इसका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, सारी ग्रोथ होती है वो फिजिकली होती है, ठीक है। उसका मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट में क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, क्या, डेवलपमेंट, ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। ये क्या करती है, स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रीनेटल स्टेज, ये कहाँ से शुरू हो जाती है, प्रीनेटल स्टेज, ठीक है। एम्ब्रॉयनिक स्टेज यानी भ्रूण से क्या हो जाती है, डेवलपमेंट बच्चे की होना शुरू हो जाती है, और वो कब तक चलती है, कंटिन्यूटली टिल डेथ, इसका क्या है, कंटिन्यूटली टिल डेथ चलती है। और ये क्या है, प्रोग्रेसिव ऑर्डरली होती है, लाइफ स्पैन, वो बार बार हम बात कर रहे हैं, होम टू टॉम, मल्टी डायरेक्शनल, क्या है ये, मल्टी डायरेक्शनल है, हाई मॉडिफाइएबल्स, क्या है, मॉडिफाइएबल है, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइको इमोशनल, ये सारी किसमें आती हैं, डेवलपमेंट में। और डायनामिक है, ये क्या है, डायनामिक मतलब गतिशील है, हम डेली कुछ ना कुछ, लाइफ गतिशील का मतलब है, डायनामिक हम कुछ ना कुछ डेली सीखते रहते हैं, और जो सीखने की प्रवृत्ति होती है वो क्या है, लाइफ टाइम ही चलती है, ठीक है। और अब बात करेंगे, थोड़ा सा इसमें बताया है कि ब्रॉड टर्म है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, फिक्स्ड पैटर्न है, और कैपेबिलिटीज है, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। धन्यवाद, जय हिंद।